नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए आईपीओ का सीजन चल रहा है और मुझे लगता है इस टाइम में जितने सारे आईपीओस आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रेशर मतलब देखिए एक्चुअली मार्केट में इतना बड़ा प्रेशर है। आप देखिए तो कंटिन्यूअसली मार्केट गिरते जा रहा है। 2 दिन अच्छा खासा रिकवरी करने के बाद देखिए फिर से कल क्या हुआ, फिर से जबरदस्त गिरावट और आज फिर से रिकवरी। तो कल 2.5 से 3% तक गिरावट हो गया था। आज फिर से 2% तक तेजी आया, मतलब 2% रिकवरी किया। तो इसका मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में लोग आईपीओस में इन्वेस्ट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। पहले सोचेंगे कि इसको आईपीओ जो आ रहा है इसके ऊपर निवेश करूँ कि नहीं करूँ। देखिए इसी के कारण इतना बड़ा आईपीओ जो इंडिया के सबसे बिगेस्ट आईपीओ मतलब बोला गया था एलआईसी को, तो आपने देखा एलआईसी का हालत क्या हो गया कि लिस्टिंग गेन टर्न मतलब 8% नीचे ओपन हुआ। मतलब जो इसका प्राइस बैंड था उनमें से 8% नीचे, तो मतलब 8% डिस्काउंट में ओपन हो गया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कोई भी स्टॉक में अगर कुछ भी परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसके पीछे ऑब्वियसली मार्केट रहेगा। मार्केट हमेशा लीडर्स है, मार्केट हमेशा बॉस है। वो जो कहेंगे वो ही होगा। कितना भी बड़ा कंपनी आ ही जाए यहाँ पे, उसका मतलब गिरना तैयार है। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा एलआईसी के ऊपर कितने भरोसे थे लोगों के कि हाँ एलआईसी आईपीओ आएगा और उसके ऊपर निवेश करके। देखिए मैं भी बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया और मैं भी आपको बता रहा था कि आईपीओ जबरदस्त लिस्टिंग है देखने को मिलेगा। मगर मैं लास्ट एक आपको वीडियो बना के दिया था कि आईपीओ में एलआईसी आईपीओ में खतरा है। तो उस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों ने देखा, तब मैं आपको डिस्कस किया था क्यों खतरा है। इसका मेन रीजन था एक्चुअली जो मार्केट में जब पैसा रहेगा तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में किसी भी जितना भी बड़ा कंपनी हो ना, उसमें आपको लॉसेस देखने को मिलेगा ही, मतलब लिस्टिंग के लॉसेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्यूचर में वो स्टॉक किस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो किस तरीके से है, वो अलग बात है। मगर मेरे कहने का मतलब है लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे भी फिर से एक नया आईपीओ आने वाला है। तो देखिए आईपीओ में आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बात के बाद है, मगर इस कंपनी कैसा है वो एक बार आप स्टडी कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूँगा, इस तरीके से आईपीएस डिटेल्स, स्टॉक मार्केट डिटेल्स अपडेट चाहिए तो नीचे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तो चलो पूरा डिटेल्स आपको मैं एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो पूरा डिटेल्स आप चेकआउट करिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी का एक बार वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। देखिए वेबसाइट से ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, शायद इस कंपनी के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, क्योंकि कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स है वो एक्चुअली कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, केमिकल सेक्टर से। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के बॉस कौन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक तो पीडीलाइट है, तो दूसरा कौन है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, तो मुझे भी पता चले कि हाँ एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रख रहे हैं। नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में आए और किसी भी स्टॉक को खरीदारी कर लिए और जब स्टॉक में लॉसेस चल जाएगा वो आप सेल कर देंगे लॉसेस में। इस तरीके से करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा और स्टॉक मार्केट से आपको कभी भी पैसा नहीं बनेगा। तो देखिए आज का जो आईपीओ है वो एक्चुअली आप देखेंगे तो कंपनी का जो नाम है वो है ईथर इंडस्ट्रीज। तो ईथर इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है वो मुझे बहुत शानदार लगा। इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों बता रहा हूँ, चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूँ तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए उसको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको कुछ साइट विजिट करना पड़ेगा। तो आप चित्तर का जो साइट है इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं इसी साइट के ऊपर डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो आप इस साइट के ऊपर जाकर भी डेटा चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए कंपनी का जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2013 में, मतलब उतना ज़्यादा पुराना कंपनी भी नहीं है। नए नए मार्केट में आया है और नया नया कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया है। और कंपनी का देखिए यहाँ पे देखिए इथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, मतलब कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कंपनी का देखिए द कंपनी इज द सोयल मैन, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड in India of chemicals such of four
टू देखिए अलग अलग प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे दिया है, उसका जितने सारे प्रोडक्ट्स है उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो इस कंपनी के जो डेटा में आप चेक किया, इस कंपनी के ऊपर जो स्टडी किया, एक्चुअली कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और एक बहुत बड़ा कंपनी है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने सारे कंपनीज है जो एग्रीकल्चर के केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो ही इसका मतलब कस्टमर्स है। तो इस कंपनी का कस्टमर्स है वो कंपनी। तो इस कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो टोटली जितने सारे इसका पार्टनर्स है, मतलब इसका जो पार्टनर्स है वो ज़्यादातर देखा गया तो केमिकल इंडस्ट्रीज के में मतलब जितने सारे फर्टिलाइजर कंपनीज है, जितने सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते जो कंपनीज है, उसी के ऊपर प्रोडक्ट इस कंपनी बेचते हैं, मतलब इस कंपनी देते हैं। और इस कंपनी का टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो देखा जाए तो ज़्यादातर गुजरात में भी है और भी बहुत जगह पे है। और टोटल यहाँ पे देखिए कंपनी जो कैपेसिटी है इसका वो 6,996 यहाँ पे देखिए मैट्रिक टन का टोटल पर एनम कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो कंपनी के जो 16 जो टीम्स है वो सितंबर की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इस डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि कंपनी के बिजनेस कितना फैले हुए हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जितना मतलब फैला रहेगा उतना ही कंपनी के लिए भी अच्छे है, साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी देखा जाए तो जो बिजनेस कर रहा है उसके जो कंपनी कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है मार्केट का, वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे फोकस रखे है R&D के जो लीवरेज है, कंपनी का जो लीवरेज है उसके ऊपर भी फोकस रखा है। वो केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी ज़्यादातर काम कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग के ऊपर भी कंपनी कस्टमर बेसिस काम कर रहा है। और एक चीज इस कंपनी के जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि देखिए कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज है आप देखेंगे तो 2019 में ऑब्वियसली करोड़ों में है, यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ों में है, 203.3 करोड़। जो पिछले 2020 में क्या बना 303.8 करोड़, 2021 में और भी शानदार बना 453 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने हर साल में अच्छा खासा ग्रोथ को मेंटेन किया, खुद का इनकम का सोर्सेस रेवेन्यूज का सोर्सेस ग्रोथ किया। देखिए जितना ग्रोथ होगा, रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। और एक चीज कंपनी का जो एक्सपेंस है, देखिए एक्सपेंस को कंपनी ने बहुत अच्छा खासा कंट्रोल करके रखा है। जैसे आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस 107.7 जो पिछले क्वार्टर में था 247 और पिछले सालों में था 360, ऑब्वियसली करोड़ों में है। तो देखिए जो कंपनी का जो इनकम है उससे बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम है, तो इसीलिए कंपनी को हाथ में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा आया। जैसे आप देखेंगे तो नेट इनकम जो है वो 23.3 करोड़ का, जो 2020 में क्या था 40 करोड़ का, 2021 में बना 71 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग रेशियोज एंड प्रॉफिट रेशियोज इनकम सारे के सारे बहुत पॉजिटिव है। देखिए मैं एक चीज इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, देखिए कंपनी उतना बड़ा नहीं है, छोटा कंपनी है और नया कंपनी है, फिर भी कंपनी का जो मतलब हर साल का जो प्रॉफिट रेशियो है, कंपनी हर साल का जो काम जिस तरीके से कर रहा है उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा आज ही के स्टॉक में निवेश, मतलब स्टॉक जब लिस्टिंग हो जाएगा तब निवेश कर लीजिएगा, इस तरीके से मत करिए। अभी मैं आईपीओ के लिए बात कर रहा हूँ। जब इस कंपनी का लिस्टिंग हो जाएगा तब मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि इस कंपनी के ऊपर कौन सा लेवल से बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे तो आईपीओ का जो डेट्स है, तो डेट्स जो है एक्चुअली आप देखेंगे तो ओपन आईपीओ का ओपन डेट जो है वो 24 मई, तो 24 मई से स्टार्ट होगा, 26 में इसका क्लोजिंग डेट है। और कंपनी का देखिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट का डेट है वो 31 मई, मतलब आपको अगर आईपीओ मिल गया तो आपको 31 में ही आपको पता चल जाएगा। और आईपीओ का जो मतलब आपका फंड जो रिफंड किया जाएगा, मतलब मान के चलिए आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 1 जून में, और आपका ट्रांसफर किया जाएगा डीमेट अकाउंट में। आपको अगर आईपीओ मिल गया तो आपका डीमेट अकाउंट में फंड मतलब आपका शेयर ट्रांसफर किया जाएगा 2 जून में। मतलब आप आईपीओ आने के बाद तो सेल आउट भी
मतलब कर पाएंगे, तो इसलिए आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद देखिए लिस्टिंग जो डेट है, मतलब लिस्टिंग जो डेट है वो 3 जून, तो 3 जून में लिस्टिंग हो जाएगा। तो इस ये जो डेट है, इस डेट को आपको याद रखना है, इस डेट को आपको फोकस में रखना है। तो अभी देख लेते हैं आईपीओ के बाकी डिटेल्स। जैसे आप देखेंगे तो आईपीओ के जो मतलब आईपीओ का जो फेस वैल्यू रहेगा वो 10 रुपया रहेगा, मगर मुझे इस आईपीओ का जो मतलब प्राइस बैंड है वो बहुत मुझे हाई प्राइस देखने को मिला। अराउंड आप देखेंगे तो 610 से 642 इस प्राइस बैंड में आपको खरीदारी करना होगा। तो देखिए जब आईपीओ मतलब एलआईसी का आईपीओ आया था अराउंड 950 इस लेवल का बाई प्राइस था, और आपने देखे होंगे कि 800 समथिंग प्राइस में ओपन हुआ, तो अराउंड 8% तक लॉसेस में ओपन हुआ। तो इस कंपनी का हाई प्राइस बैंड में थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है आईपीओ में। अब फिर भी देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी हो तो इस तरीके से आईपीओ ब्रांड कुछ मायने नहीं रखेंगे, मगर मार्केट का जो सिनेरियो है, अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो है उस बेसिस से देखा जाए तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। और एक चीज मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहूंगा, वो है ट्वेंटी थर्ड सॉरी 23 शेयर्स आपको मतलब जो एलोमेंट होगा, एलोट मतलब लॉट साइज होगा इसका। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो आईपीओ का इश्यू साइज दिया जा रहा है वो अराउंड, तो कंपनी ये टोटल जो इशू साइज लेके आ रहा है वो 808 करोड़ का, और आप फ्रेश इशू देखेंगे तो अराउंड आप 627 करोड़ का टोटल फ्रेश इशू है, एंड ऑफर फॉर सेल 181 करोड़ का है। इसका मतलब कंपनी ने जो 627 करोड़ का फ्रेश इशू यहाँ पे मतलब लेके आया है, वो देखा जाए तो कंपनी में री इन्वेस्ट किया जाएगा। और कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ के लिए मतलब आईपीओ लेके आया है वो एक्चुअली मेन रीजन है कंपनी का जो कर्जा है उसको मिटाएंगे उसके लिए, और साथ ही साथ कंपनी को बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से आईपीओ लेके आया। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और कंपनी भी बहुत शानदार है। तो आप इस कंपनी के ऊपर आईपीओ के लिए जरूर निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। फिर भी देखिए एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है उसकी बेसिस से मुझे लगता है ये जितने अच्छे खासे आईपीओ भी आए वो इस खराब मार्केट में मुझे लगता है अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का देखने को मिल सकता है। देखिए बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आप निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।